नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी दीपावली का समय आता है, निश्चित तौर पर उत्साह तो है लेकिन पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यहाँ पर कुछ तरह की व्यवस्था की है और कहा गया है कि आने वाले इन 3 दिनों में कभी भी कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। इसका केवल और केवल इतना मात्र उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके कृत्रिम वर्षा करा करके। अब कृत्रिम वर्षा कराने का तात्पर्य है कि जिस तरह से प्राकृतिक तौर पर मौसम के आधार पर वर्षा है, वो तो निश्चित तौर पर अभी नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है बादलों के साथ कुछ इस तरह का छेड़छाड़ करके वर्षा कराया जाए। इसको लेकर के आईआईटी की टीम ने काम किया है, डिस्कशन करेंगे उस पर। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर दिल्ली में जिस हालात पे अभी पॉल्यूशन जा चुका है, आप सब जानते हैं कि बहुत ही दयनीय कंडीशन है। दिल्ली में सांस लेना अपने आप में ही बेहद दुष्कर हो गया। एक समय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि दिल्ली में रहना मतलब गैस चैम्बर में रहने जैसा है। तो इन सब चीज़ों से दिल्ली वासियों को मुक्ति मिलता हुआ दिखेगा। आएंगे उस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम के बैचेस की घोषणा की गई है जो लाइव ऑनलाइन मिलेगा। जीएस फाउंडेशन बैच की चर्चा करें तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस का बैच लाया गया है जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 से की जा रही है। ध्यान दीजिए, पहले 100 स्टूडेंट के लिए फी जो है केवल और केवल 25,000 रखा गया है। यहाँ पर संपर्क सूत्र दिए गए हैं जिसके माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके आप नामांकन लेकर के अपनी तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। अब देखिए क्या क्या कहा गया है। दिल्ली वालों को प्रदूषण से जल्द मिलेगी मुक्ति। अगले 3 दिनों में कभी भी हो सकती है कृत्रिम बारिश और स्पेशल एयर क्राफ्ट को तैयार कर दिया गया है। अब देखिए, दिल्ली में दिवाली की मैंने चर्चा किया था। यूं तो ठंड का समय जैसे ही देखेंगे ना, अक्टूबर के महीना में जैसे ही प्रवेश होता है उस समय कहीं न कहीं ये देखा जाता है, एक तो दिल्ली के कंस्ट्रक्शन या दिल्ली के आसपास के जो कंस्ट्रक्शंस के कार्य होते हैं, ये इसके अलावा जो नज़दीकी राज्य भी हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या वेस्टर्न यूपी का हिस्सा देखेंगे, राजस्थान का, इन सब जगह पर किसानों के द्वारा जो कुछ गतिविधि की जाती है, इन सब वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ता है। दिल्ली की तरफ वो हवा आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक तो पॉल्यूटेड एयर पहले से है दिल्ली में, और इसके बाद दिवाली का जो समय आता है और खास करके पटाखे छोड़ने की बात जो की जाती है, इस बार तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है ग्रीन पटाखे छोड़िए ताकि पॉल्यूशन कम हो सके, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो दिल्ली में दीपावली के उत्साह के साथ साथ एक दयनीय स्थिति देखने को मिलता है। और ये यानी कि देखिए, जो स्थिति इतना दिवाली के समय आपको उल्लास वाला दिखता है, उसके ठीक बाद जो है पॉल्यूशन का साया इस तरह से घेर लेता है दिल्ली में। और दिल्ली में इस तरह से पॉल्यूशन होता है कि कई बार आप देखते होंगे कि जो हॉस्पिटल हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी जहाँ पर है, वहाँ सब पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाता है। स्कूल में जो छोटे बच्चे जाते हैं, स्कूल तक बंद कर देने की नौबत आ जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार हमेशा ही, चाहे पार्टी किसी की भी हो, आलोचनाओं का शिकार होते रही हैं। इस बार दिल्ली की सरकार ने इस बात को लेकर के पूर्व में तैयारी करने की शुरुआत कर दी है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर जो कही जा रही है कि आईआईटी कानपुर ने इस पूरे मॉडल को तैयार किया है और कृत्रिम वर्षा का सफल प्रयोग कर चुकी आईआईटी वैज्ञानिकों की टीम ने पूरी तैयारी भी कर रखी है। यानी कि इस तरह के प्रयोग पहले भी करके देखे जा चुके हैं और यह पॉसिबल है, और इससे यह भी रिजल्ट पता चल चुका है कि पॉल्यूशन इससे कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए दिल्ली के जो आसमान हैं उसमें बादलों और उसकी नमी ये मौजूद होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर बादल नहीं है या नमी की मौजूदगी नहीं है तब कृत्रिम वर्षा भी नहीं कराया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जो साइंटिस्ट हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं सभी व्यवस्था लेकर के। बस इंतजार किस बात का है? मौसम का। अगर जैसे ही आसमान में बादल देखे जाएंगे, नमी की मौजूदगी होगी, उसके बाद जो है टेक्निकल टीम इसको लेकर के काम करना शुरू कर देगी। आईआईटी की टीम को बादलों के ऐसे झोंके आने का इंतजार है जिनकी मदद से क्या कराई जा सके? कृत्रिम वर्षा कराई जा सके। टीम को दिल्ली में बादलों के आने का इंतजार है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आईआईटी का विमान भी यहाँ पर जो है तैयार कर दिया गया है पूरी तरह से। केंद्र सरकार के जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसकी अनुमति भी मिल चुकी है, और अनुमति मिलने के साथ ही दिल्ली सरकार भी इस चीज के लिए पूरी तरह से सहमत हो चुकी है कि इस काम को कराया जाए और पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ता जा रहा है उसको कैसे जो है कम किया जा सकता है। आईआईटी निदेशक और कृत्रिम वर्षा तकनीक का अनुसंधान कराने वाले जो है प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, वो इस बात को लेकर के कहते हैं कि कृत्रिम वर्षा का प्रयोग आईआईटी कानपुर ने
2023 में पूरी तरह से सफलतापूर्वक कर लिया था। और इससे पहले प्रयोग की तैयारी और अनुसंधान में उन्हें 6 वर्ष का समय इन सब चीज़ों को लेकर के लगा था। देखिए एग्जैक्ट वो कह क्या रहे, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से वर्षा कराने के लिए आईआईटी की टीम पूरी तरह से तैयार है। केंद्र और दिल्ली सरकार की अनुमति भी अब मिल चुकी है और अब मौसम अनुकूल होने का इंतजार है। यानी कि केवल और केवल अब इस बात का इंतजार है कि अगले 2-3 दिन में दिल्ली के आसमान में जैसा ही बादल देखे जाएंगे, और बादल दिखने का तात्पर्य अपने आप में ये हो जाता है कि वातावरण में नमी मौजूदगी फिर हो जाएगी। उस स्थिति में कृत्रिम वर्षा फिर कराई जाएगी। एयरक्राफ्ट इसको लेकर के तैयार है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने इन सब चीज़ों को लेकर के मंजूरी दे दिया है। तो अगले 2-3 दिन में आपको कभी भी दिख सकता है कि दिल्ली में वर्षा हो सकती है। और वो वर्षा का अगर आप आनंद जो लेते हैं तो ध्यान रखिएगा वो कृत्रिम वर्षा होगा। और उस वर्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि गर्मी को कम करना, जो कि ठंड का मौसम तो आप देखेंगे धीरे धीरे गुलाबी ठंड आने लग गई है। उसका उद्देश्य है पॉल्यूशन को कम करना। तो आप देखते हैं कि किस तरह से इस काम को दिल्ली में किया जाता है, और ये प्रयोग सफल होता है तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली के पास एक नया हथियार भी होगा, और ये बेहतर ही होगा पर्यावरण के लिए। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।